हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु सब हाथ उठाओ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं प्रभु यीशु। आपने यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु का। सब धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। माइक बंद करे, माइक बंद करे। मनोज भाई तो ऐसा चालू मत करो, कब से तुम्हारा शेयर था, किसी को दो मत ऐसा चालू करने को। तो सब अभी मैं रामप्रीत को बोला तो अभी बराबर किया। अपना अपना सब माइक चेक मांगे, माइक चेक करो आप लोग। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, आज दिन के लिए पिता परमेश्वर आपको सारे आदर महिमा सम्मान देते। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। परमेश्वर का सब लोग बोलो धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। जितने भी प्रभु आपके बच्चे प्रभु आज जूम मीटिंग में आए प्रभु, आपके पास आपके चरण में आए, कोई खाली हाथ नहीं जाए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए। वह परमेश्वर इनको आशीष करे, सारे बंधन से हर चीज़ से आज़ाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। एक एक को चुनो पिता परमेश्वर, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए। कोई भी यहाँ पे खाली हाथ जा नहीं पाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, दुष्ट आत्मा से बीमारी से हर चीज़ से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करो महान परमेश्वर का, अनुग्रहकारी परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सब हाथों को उठाओ, एक ही जगह बैठो बाबा, एक ही जगह बैठो, एक ही जगह बैठो। एक बार जूम में बैठा है ना तो अच्छा से बैठो। कभी इधर मोबाइल घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है, ऐसा मत करो, कोई भी मत करो। थैंक यू जीसस। हाँ, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आपका महिमा के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, आपका सामर्थ्य धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। रामप्रीत निगम को निगम करे, निगम सब लोग बैठो प्रार्थना करो, बैठा उसको करा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। अरे मामू, ए मामू कपड़ा पहन के बैठो। जूम में आते ना अच्छा कपड़ा डाल के आओ नंगा, ये बनियान पहन के मत बैठो, ठीक है। थोड़ा इज्जत करो, थोड़ा परमेश्वर का थोड़ा सम्मान करो। कैसा भी आ रहा है जूम में, कैसा भी बैठा है, कैसा मत करो, ठीक है। रामप्रीत थोड़ा समझाना ना इस टाइम हेलो को। परमेश्वर को अभी कुछ बोलो मत, अब मैंने बोल दिया, अभी बोलो मत। तो अगले टाइम में आएगा ना तो बराबर बैठना। वो लोग को बता देना सब, ये लोग का मजाक समझ रहा है सब लोग, कैसे भी बैठ रहे हैं। तो अगले टाइम ऐसे होना नहीं चाहिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा। वेलकम होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब लोग बराबर बैठो, ठीक है। आप लोग बराबर बैठो, कपड़े पहन के बैठो।
तो बनियान पहन के जुम्मे मत बैठो, एक ही जगह में मोबाइल रखो और बैठो, ऐसा भी बैठना नहीं है, ठीक है। थैंक यू लॉर्ड। आप प्रभु का उपस्थिति में बैठे हो, चटाई में बैठो, गुड गुड, चटाई में बैठो, वो डाल के बैठो, चलो अच्छा है, लेकिन अच्छे से बैठो, हालेलुया। हाँ गुड, कपड़े अगले टाइम कपड़े पहन के बैठना, ठीक है। चलो प्रभु का धन्यवाद करें, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज दिन के लिए पिता परमेश्वर, आज उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु का धन्यवाद करते युवा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है, चंगा करने वाला, भलाई करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आपका दुख तकलीफ परेशानी हर चीज़ से आजाद करने वाला परमेश्वर, बीमारी से सब चीज़ से प्रभु आपको आजाद करेगा, समस्या से आजाद करेगा, कर्जे से नशा से आजाद करेगा, हालेलुया। थैंक यू, धन्यवाद। क्या माइक बंद करे मनोज, माइक बंद कर रहे क्या, वैसा करे अगले टाइम, अभी तुम लोग जुम्मे नहीं लेगा अगले टाइम, इससे चिल्लाना पड़ा है, टाइम पे बराबर समझाने लोगों, देखो। थैंक यू जीसस, सब हाथ उठाओ बच्चे, सब हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सब। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु यीशु, बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को क्षमा करो, मुझे शुद्ध करो। बोलो सब, बोलो सब, बोलो बोलो प्रभु यीशु, मेरा पापों को, मेरा गुनाह को शुद्ध करो, मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु, जो भी मुझसे गलती होता है, जो भी मुझसे गलती हो रहा है, जाने अनजाने में गलती हो रहा है, क्षमा करो। थैंक यू जीसस। किसका, अरे किसका माइक चालू हो रही है, ये कौन है? हेलो भाई सुनील सिंह, सुनील सिंह, माइक माइक बंद करो, माइक बंद करो, गुड। बहुत लोग डिस्टर्ब हुआ था, बहुत सताता है मेरे को जुम के लोग बहुत सताता है, सबको चिल्लाना पड़ता है। अगले टाइम देव मनोज, मनोज भाई तुम बहुत गलती कर रहे हो, अभी तक हमारा प्रार्थना कहाँ तक पहुँचा था, तुमको समझा समझा के थोड़ा आधा ही टाइम चला गया। तो सब सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बोलो प्रभु यीशु, आपका लव मेरे ऊपर आए। बोलो बोलो ऐसा, माइक बंद करके, माइक बंद कर, अपना अपना माइक चेक करो, बार बार चेक करो। और जो भी माइक बंद नहीं करेगा अगले टाइम उसको ग्रुप से निकालेगा, रखेगा नहीं इधर, मजाक करने के लिए कोई मत आओ। चलो सब हाथ रखो, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। प्रभु यीशु मसीह का लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू, हालेलुया। मैं आप लोगों को यीशु मसीह का लहू के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आपका पापों को और आपको छुटकारा दे सकता है, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, हर चीज़ से छुटकारा दे सकते हैं। आपके घर में यीशु का लहू आएगा, आपके परिवार के ऊपर यीशु का लहू आएगा। जब यीशु मसीह का लहू देखता है तो सारे दुष्ट आत्मा भाग जाता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु यीशु, आपका लहू से, पवित्र लहू से, आपने जो कलवरी क्रूस में जो लहू आया, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक ऊपर आपका लहू आए यीशु का नाम से। प्रभु इनका पापों को, इनका गुनाह को प्रभु क्षमा करना यीशु का नाम से। वह परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर बंधन टूट जाए प्रभु यीशु, परमेश्वर का भारी अभिषेक है, सारे बंधन टूट जाए, सारे अंधकार का शक्तियाँ, दुष्ट आत्मा का शक्तियाँ, जादू टोना का शक्तियाँ, पाप और श्राप, पीढ़ी पीढ़ी का श्राप सब टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। पिता में प्रार्थना करता है कि कुछ छू लो प्रभु, जिस बहन के पास बच्चा नहीं प्रभु इसका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। इनको बेटे का आशीष देना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ इनका जीवन में काम करे यीशु का नाम से। सारे अंधकार का शक्ति भाग जाए, दुष्ट आत्मा का शक्ति भाग जाए, इनका जीवन में जो आशीष लेने में जो रुकावट है सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। अब हम सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। सब लोग मिलकर मेरे साथ आराधना स्तुति करो, ठीक है। आपको मैं जैसे जैसा गाना गाते जा रहा हूँ आप भी गाते जाओ, ठीक है सब लोग।
जूम में आने का। प्रभु को अभी हम प्रभु को कुछ देते हैं, परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का महिमा को ऊपर उठाता है। तो उसके बाद हम लोग तो अभी मांगना नहीं प्रभु से, अभी परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं, मुझे बच्चे का आशीष दो, चंगाई छुटकारा दो, कुछ मांगना नहीं, ठीक है। अभी प्रभु का आराधना स्तुति करना, परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाना, परमेश्वर को महिमा देना। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग मांगते हैं थैंक यू जीसस। आओ आराधना स्तुति वर्शिप करेंगे। अभी सब आंखों को बंद करो, सब आंख बंद करो सब लोग, नहीं तो आपका आंख इधर उधर भाग जाएगा। सब आंख बंद करो। पवित्र आत्मा, सिर्फ आप यीशु मसीह को देखो, ठीक है, और सब कुछ भूल जाओ, आपका बीमारी, आपका दुख, आपका तकलीफ, सब कुछ भूल जाओ। यीशु मसीह को देखो। दुख तकलीफ समस्या देखना आपका काम नहीं है, आपका काम है परमेश्वर का आराधना स्तुति करो। परमेश्वर अपना दुख, आपका दुख तकलीफ समस्या से दूर करेगा। थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, ए बहन, हेलो विवो, मोबाइल लंबा कर, खड़ा मत कर। कितना बार बोला, सुनता नहीं तुम लोग। सीधा करो, मोबाइल लंबा करो। बाद में मेरा वीडियो डालने टाइम साइज मिलता नहीं है। अपना मोबाइल खड़ा मत करो, कोई लंबा करो, सब लोग लंबा करो। लंबा करके एक पीछे बैठो। थैंक यू जीसस। हाँ ऐसे बैठ बहन, ठीक है, ऐसे बैठो। राधा बहन ऐसे बैठो, ठीक है। हाँ मोबाइल लंबा करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब हाथ उठाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। रामप्रीत ये बच्चे को सही रखो। मुझे ले जाओ, ये पैर हटाओ, किसका है, बराबर। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन
यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमार से, दुख से, तकलीफ से, हर चीज से छुड़ाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, बच्चे का आशीष देने, हर आशीष देने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा को बलिदान करके चढ़ाया, बेटे को मारा है। अभी हमारे ऊपर जो भी समस्या पड़ रहा है, यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ले चुका है। फिर भी यीशु मसीह ने, अभी हमारा काम क्या है? प्रभु में बैठना, प्रभु का आराधना, स्तुति करना, परमेश्वर का सेवा करना और सारे आशीष लेना। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। सब बोलो, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती।
तूने ओ लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। तूने ओ लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू कीमती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है, शुद्ध है, सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको छुटकारा देता है, चंगाई देता है, दुष्ट आत्मा से आजाद करता है, पाप को शराब को तोड़ देता है, सब कुछ धो के शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा वेलकम होली स्पिरिट। आप लोग भी वहाँ पे प्रार्थना करते रहो, ठीक है? आप लोग प्रार्थना करते रहो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप कोई चिंता नहीं करें, मैं सबके लिए बाद में प्रार्थना करूँगा, ठीक है? अभी हम परमेश्वर सब लोग मिलकर परमेश्वर का आराधना स्तुति करेंगे, प्रभु का नाम को ऊंचा उठाएंगे, तो उसके बाद हम फिर लास्ट में फिर सबके लिए प्रार्थना करूँगा। कोई बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? परमेश्वर का वचन भी सुनना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का आराधना स्तुति गाना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम लोग चंगाई छूट कर लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। सब मेरे साथ गाना, ठीक है? बोलो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। बोलो सब बोलो। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है, ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है,
तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से मर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से मर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। हे जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मार खाने से हमको चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मार खाना पड़ा, कोड़े खाना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर को, अपना बदन को तोड़ना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जान लो। आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया। आपके लिए जान को दे दिया, सबके लिए। ये संसार में जितना भी लोग हैं सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपने आपको कुर्बान कर दिया। ऐसा प्रेम कोई मनुष्य कर नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास हम इतना सालों से, बचपन से लेके जिसका सेवा करते थे, ये लोग हमको क्या दिया? दुख के अलावा क्या दिया? हाँ, दुख, आंसू, बीमारियां क्या दिया? कुछ दिया? कुछ भी नहीं दिया। जिसका हम सेवा कर रहे थे, जिसके लिए हम समय गवा रहे थे, आधा जीवन बर्बाद कर रहे थे, कुछ भी दिया नहीं। लेकिन यीशु मसीह आपको जीवन देगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, आंसू पोंछेगा। हालेलुया। आपको सुख शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, पुरुष में लोभ आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। एक परमेश्वर होकर हमारे लिए मर गया। देखो कितना बड़ा प्रेम। ये परमेश्वर के साथ आप जीवन भर बैठे रहोगे, उसके साथ बने रहोगे। आपका जीवन सब कुछ परिवर्तन कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, डॉक्टर से हो नहीं सकता, दुनिया का किसी ताकत से हो नहीं सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर का सेवा करते हैं।
हम लोग जीवित परमेश्वर का सेवा करता है, वो परमेश्वर ऐसा सामर्थ रखता है, हर चीज जो मनुष्य करने सकता है आपके लिए असंभव है। आपके पास बहुत कमी घटी है, आपके पास बहुत हाले हमारे पास बहुत कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम लोग कर नहीं सकता है, क्यों हम मनुष्य है तो हम कर नहीं सकता है, बहुत कामों को कर नहीं सकता है, तो हम थक जाता है। थक गया जीवन में हम अपने ही काम करते करते, अपने ही ढीठ करते करते हम सब कुछ कर सकते हैं, हमसे सब कुछ हो सकता है। तो बोलते बोलते आधा जीवन हमारा ऐसे चला गया। हालेलुया। अभी आपको क्या करना है, आपको सारे चीज प्रभु को समर्पण करो, सरेंडर करो परमेश्वर को। हालेलुया। प्रभु को बोलो, प्रभु मैं कुछ भी कर नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रभु मैं एक मनुष्य, मुझ में ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ भी कर नहीं सकता। प्रभु सारी चीज आपको करने, आपको ये बोलना है परमेश्वर। हालेलुया। सारी चीज आपको परमेश्वर को सौंपना है। एक मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, कोई मूर्ति ने नहीं बनाया, कोई बाबा ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। इसलिए मनुष्य जब भी बीमारी में आया, पाप में गिरा, तभी तो परमेश्वर स्वर्ग से धरती में उतरा परमेश्वर। हालेलुया। जब हम पाप में थे, गुनाह में थे, अभी भी हम बीमारी में, समस्या में, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग मेरे पास आओ। तो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, बीमारी में, समस्या में, ऐसा लोगों ऊपर बोलता है मेरे बच्चे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहो, आपका जीवन में जितने भी शैतान का काम है सब खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगा। आप जो भी कमाते हो उसमें प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा परमेश्वर। एक मनुष्य को जब तक ये हमने धरती में रहता है, एक मनुष्य को जब तक धरती में तब तक सब कुछ, वो कितना साल जिएगा, 50, 60, 70 साल जिएगा। तो जब तक है तब तक तो एक मनुष्य को चंगाई, छुटकारा, शांति, तो क्या चाहिए? यही चाहिए। घर में, परिवार में सब कुछ अच्छा, कोई शैतान सतान नहीं चाहिए, तो यही चाहिए, यही चाहिए ना मनुष्य को। हमको धरती में यही चाहिए ना। तो जब तक हम लोग यहाँ में धरती में जी रहा है तब तक यही चाहिए, शांति चाहिए, सब यही चाहिए हमको, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बच्चे का आशीष चाहिए, तो यही चाहिए। लेकिन ये सारे आशीष कौन देते? यीशु देते, और भी यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। तो आप इतना नहीं, जब नहीं आप मांग रहे हो तो आप निराश मत हो जाओ। आप प्रभु में जो भी काम कर रहे हो, परमेश्वर में जो भी मेहनत करते हैं, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। देखो परमेश्वर, रोमियो 8 का 32 वचन कहता है, रोमा 32 वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने आपने एकलौता बेटे को नहीं छोड़ा तो बाकी चीज तुमको क्या कुछ नहीं देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर अपना बेटा दे सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको क्या बच्चा दे नहीं सकता है? क्या चंगाई दे नहीं सकता है? क्या दुष्ट आत्मा से आजाद कर नहीं सकता है? हालेलुया। क्या आपका जीवन को परिवर्तन करने सकता है? सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। आज आप याद रखो, लिखे रखो, हालेलुया, दिमाग में याद रखो, आपको ये सोचना है, जिस परमेश्वर ने, यदि वो परमेश्वर हमको बेटा दे सकता है, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए लाइट चला गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर बेटा दे सकता है, जो परमेश्वर हमारे लिए कुर्बान कर सकता है, अपने बेटे को मार सकता है, बलिदान कर सकता है, हमारे लिए अपना दे सकता है, वो परमेश्वर आपको क्या कुछ नहीं देगा। जब आप प्रभु के साथ बने रहोगे, निरंतर जीवन भर प्रभु के साथ बने रहोगे, परमेश्वर आपको एक एक जरूरत परमेश्वर दूर ये करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। अभी सब ध्यान से सुनो, थोड़ा लाइट चला गया, थोड़ा अगर मोबाइल बंद हो गया, कोई छोड़ के जाओ मत, ठीक है? जल्दी आएगा लाइट, ओके? कोई भी छोड़ के जाओ मत, जूम छोड़ के जाओ मत। 3 बजे तक प्रार्थना चलेगा। तो अभी तक लाइट चला गया, हमारे यहाँ पे वाईफाई से चलता है, तो अभी लाइट चल रही है, प्रभु का धन्यवाद हो, तो अभी तक चल रहा है, ठीक है? तो हम लोग एक मनुष्य है। हालेलुया। हमारा ताकत से कुछ होता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका परिवार को आप बना नहीं सकते, किसी को सुधार नहीं सकते, आप चंगे भी हो नहीं सकते, आप तो कुछ भी कर नहीं सकते। हालेलुया। तो मनुष्य में कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य कुछ नहीं है। हम उद्धार कर नहीं सकते, चंगाई दे नहीं सकते, अपने आप को, अपना जीवन को भी हम चला नहीं सकते। सारी चीज यदि हम प्रभु में समर्पण करते हैं, प्रभु में सारी चीज को देते हैं, परमेश्वर को बोलता है, प्रभु ये समस्या आपका है,
आपको किसी बात का चिंता करके क्या करोगे? बहुत लोग मैं बताना चाहता हूँ, चिंता कोई मत करो। चिंता करके कुछ होता है? आपका जीवन में समस्या आया, आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में, आपके पास बच्चे नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, पति नशा करता है, हालेलुया, बच्चे लोग बीमारी है, समस्या में, कर्ज है, शैतान सता रहा है, क्या चिंता करके कुछ होता है? कुछ भी होता नहीं है। जितना चिंता करोगे शैतान और आपको और परेशान करेगा। हालेलुया। हम लोग लड़ाई में, हम लोग फाइटिंग में, शैतान के साथ लड़ना है, आपका बीमारी के साथ आपको लड़ना है, हर चीज़ में परमेश्वर में आने के बाद आपको यहाँ पे काम करना है। ऐसे परमेश्वर का आशीष आता नहीं है। हालेलुया। सुबह शाम प्रार्थना करना है, उपवास करना है, अपना 10 मास भेंट भेजना चाहिए, प्रभु को देना चाहिए, प्रभु से प्रेम करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद जाके आशीष आता है। सारी चीज़ तो प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार छुटकारा परमेश्वर यदि आपको आशीष देता है तो आशीष को आप जीवन भर बना के रखना। आप जब भी बुढ़ी हो जाओगे, उस टाइम में परमेश्वर यदि आपका बच्चे लोग नहीं देखेंगे तो प्रभु आपको संभालेगा। ऐसा परमेश्वर का सेवा करते हैं हम लोग। हालेलुया। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ बने रहना, चाहे दुख आना दो, चाहे कुछ होना दो, नहीं होने दो, बने रहो प्रभु के साथ। हमारा 5 साल लगा था जीवन बदलने के लिए। कितना? प्रभु के पास आने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी 5 साल के बाद जीवन बदला। सबका जीवन में संकट आता है। अभी मेरा जीवन में सबका जीवन में दुख था। आप क्या सोच रहे हो? परगट जी का जीवन में संकट नहीं, सबका जीवन में संकट है, लेकिन हम किसी को दिखाते हैं। हम उसके लिए, जिस चीज के लिए हम चिंता करते हैं, जिस संकट है उसके लिए हमको प्रार्थना करना है, प्रभु को देना है। निराश होके रो के बैठना नहीं है, जीवन से आपको हार मानना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य को देखो परमेश्वर ने बनाया, इसलिए स्वर्ग छोड़ के धरती में आया। हालेलुया। मनुष्य को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आपको बीमारी भी ठीक करेगा, किडनी खराब है वो भी प्रभु नया डाल देगा, सब कुछ नया डाल देगा। जिस तरह हम मोबाइल खराब होता है, कहाँ पे जाता है? मैकेनिक के पास जाता है। गाड़ी खराब होता है, मैकेनिक के पास जाता है ना। तो क्या खराब है वो लोग को मालूम पड़ता है, और निकालता है बाद में, फटाफट सामान डाल देता है, इंजन डाल देता है, तो उसको मालूम है उसमें क्या खराबी है। उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य के अंदर क्या खराब है तो प्रभु ने डालेगा। हालेलुया। आप जीवन भर प्रभु का सेवा करते जाओ, किसी से डरो मत, चिंता मत करो। परमेश्वर का आप सेवा करोगे, परमेश्वर आपका अन्न जल में, धन में, जो भी कमाते हो हर चीज में प्रभु आशीष करेगा। कोई दुष्ट शैतान आपको छो पाएगा नहीं। जादू टोने का जो बाबा लोग रात भर जाग के जो जादू टोने करते हैं, उनको कभी छो भी नहीं पाएगा यदि आप प्रभु में बने रहोगे। शैतान को आप जीतोगे, शैतान को लात मारोगे, थप्पड़ मारोगे तुम, शैतान आपको देख कर डर जाएगा। बीमारी तुमको छुएगा नहीं, कोरोना वायरस तुमको छुएगा नहीं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको छुएगा नहीं, आप प्रभु के पास बैठे रहोगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2023 साल बहुत डेंजर है, इसलिए सबको बताना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ बने रहो। यदि अभी हम प्रभु में नहीं बनेंगे तो सिर्फ यीशु मसीह बचा सकता है। दुनिया का ताकत कोई पापा बोलती है, कोई भी बचा नहीं सकते, आप बाद में देखोगे। हालेलुया। अंत के टाइम में जब संकट आएगा तो जिस मूर्ति को अभी लोग पूज रहा है, जिस बाबा लोगों के पास जा रहे हैं, तो बोलेगा हमको संकट से बचाओ। वो क्या बोलेगा? मूर्ति क्या बोलेगा? पत्थर क्या बोलेगा? हालेलुया। सिर्फ बचाने वाला कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और दुनिया का ताकत कोई भी आपको बचा नहीं सकता। हालेलुया। आपने ऐसा परमेश्वर को जान लिया। अभी देखो, आधा जीवन हम लोग ने, ये लोग के पीछे सब जीवन बर्बाद कर दिया हम लोग ने, तो आधा जीवन जो परमेश्वर के साथ जो हमको मिला है, हालेलुया, तो यीशु के साथ मिला है, तो यीशु के साथ जीना। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दे दिया, यीशु मसीह ने जान दे दिया, और क्या देने का बताओ? हाँ, जान दे दिया आपके लिए। देखो, सबके लिए जान दे दिया। क्या आप किसी के लिए जान दे सकते हो? हाँ, तुम दूसरे को बोल सकते हो चल मैं तेरा जगह में मर जाता हूँ, फांस मैं मरता हूँ। क्या हम मर सकते हैं? कोई मनुष्य मर सकते हैं? कोई भी मर नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर मरा, यीशु मसीह मरा। देखो हमारे लिए क्यों मरा?
क्योंकि हमारे पास जो भी अभी प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा, जो भी हम बच्चे हो, बच्चे से लेके अभी 2000 साल पहले आप जो भी पैदा भी नहीं हुआ था, आपका माँ बाप भी पैदा नहीं हुआ था, कोई भी पैदा नहीं हुआ था, पेट में भी नहीं था, तो परमेश्वर ने क्या किया अपना अभी अगर ये संसार में पाप बहुत यहाँ पे पाप बहुत बढ़ गया था यहाँ पे, तो अभी भी पाप बढ़ रहा है ना, इसीलिए तो बीमारी समस्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो अब यहाँ पे पाप बढ़ रहे थे। पहला लोग क्या करते थे, बलिदान करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए छुटकारा के लिए लोग भेड़ बकरी चराते थे, परमेश्वर को बलिदान करते थे। तो बहुत सालों तक ये चलते गया, लेकिन भेड़ बकरी का जो लहू है तो पापों को कभी मिटा नहीं सका। तो परमेश्वर ने सोचा अभी अगर ये बच्चे लोग को मैं जाकर मेरा बेटे को नहीं मारूंगा, बच्चे लोग का बलिदान नहीं करूंगा, मेरा बेटा का बलिदान नहीं करूंगा, तो सब लोग बर्बाद नष्ट हो जाएंगे सब लोग। हालेलुया। पाप के कारण से कोई भी प्रभु के पास जा नहीं सकते। ये कौन है, नंगा बेटा, इसको ए रामप्रीत कपड़ा पहने बाबा, कपड़ा पहनो। तुम क्या कपड़ा पहने हो? हालेलुया। जो मैं कपड़ा पहन के बैठे हो। हालेलुया। माइक बंद करो। नहीं माइक बंद करो। हालेलुया बंद करो, माइक बंद करो। उधर है बोलो, माइक बंद करके बोलो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, अभी क्या करना पड़ेगा, सब लोग नाश हो जाएंगे, कोई भी स्वर्ग राज जा नहीं पाएगा। सब पाप का बंधन में, शराब का बंधन में, पीढ़ी का शराब है। अभी क्या करेगा, प्रभु ने बोला अभी मेरे ही बेटे का लहू खून देना पड़ेगा। पाप को मिटाने के लिए एक ही तरीका, एक ही बलिदान है, तो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का खून आपको छुटकारा देता है। यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, हर चीज से आपको छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको दे सकते हैं। कभी आप सुबह, अभी दोपहर को, अभी जब आप प्रार्थना करते हो, सर पे हाथ रखो, कम से कम आपको 5 मिनट तक बोलना यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, ऐसा बोलते ना। उसके बाद आप प्रार्थना शुरू करो। पहला क्या करना है, पहला प्रभु यीशु मसीह का लहू को लेना है। हालेलुया। यीशु का लहू को मांगना है। प्रभु यीशु आपका लहू से मुझे ढांपो, मेरे बच्चे को ढांपो, मेरा परिवार को ढांको, मेरा घर को ढांको, आप ढांपो। ऐसा बोलोगे तो शैतान तुमको छोड़ भी नहीं पाएगा। शैतान लहू देखेगा, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर देगा, तो शैतान आपको छोड़ भी नहीं पाएगा। हालेलुया। आओ प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। आज का जो वचन है, ध्यान से सुनना, आज का जो वचन है, जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, हमसे कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तुम आप हिम्मत, मेरा बेटा चंगा नहीं हो जाएगा, मैं नहीं मिलेगा। हालेलुया। और मुझे बेटे का आशीष नहीं होगा, ये कभी मत बोलना। तुम जो भी ऐसा बोलोगे ना, तुमको कभी भी नहीं होगा। तुमने मुंह से खराब चीज बोला। हम देखो, जब हम बोलते हैं ना, हम कभी भी ठीक नहीं हो जाएंगे, हम ऐसे रहेंगे मुंह से, मुझे बच्चा भी नहीं हो जाएगा। बोला तुमने शराब का बातों को बोला, सब बोलना मुझे सब अच्छा हो जाएगा, मेरा बेटा भी अच्छा हो जाएगा, परमेश्वर मुझे बेटे का आशीष देगा। अच्छा बातों को बोलना, मेरा काम सब कुछ अच्छा चलेगा, मैं आशीष हो जाऊंगा, मेरे घर में शांति सुरक्षा आएगा, मेरा पति पत्नी सब कुछ बदलेगा। तो ये मुंह से आपको ये बोलना है। हालेलुया। तो नेगेटिव बातें, खराब चीज मत बोलो। खराब चीज बोलोगे तो शैतान आ जाएगा, शैतान काम करेगा, वही तुम्हारा बातों को लेके। हालेलुया। शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है, तो आप लोगों को शैतान निराश करने के लिए, परमेश्वर से अलग रखने के लिए, तो शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है। अरे तेरा शादी हो गया, इतना साल हुआ, तेरा बेटे नहीं है, तुम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हो, तो तुम्हारे जीवन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारे शैतान की तरफ से। आपको कुछ बोलना नहीं, उसके लिए बस प्रार्थना करो। हालेलुया। वो लोग को ये बोलना है, तो शैतान भी तुमको बोल सकता है, शैतान, और यीशु मसीह ने मेरा पाप को, गुनाह को मिटा चुका है, मैं आजाद हूँ, यीशु का लहू से मैं आजाद हूँ, प्रभु मुझे सब कुछ देगा, मैं प्रभु का सेवक है, ये बोल के आपको शैतान को बोलना है। हालेलुया। तो शैतान, तुम प्रार्थना करते हो, जूम में भी आते हो,
प्रार्थना करते हो लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो लोग भी आपको बोल सकता है, क्योंकि शैतान लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आप वो विश्वास से हट जाओ। हालेलुया। तो आपको तो बोलना चाहिए, मैं हमेशा बोल, मैं सब अच्छा हो जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलना है आपको। हालेलुया। मुंह से बोलना चाहिए। खराब चीज बोलोगे तो दुष्ट आत्मा शैतान काम करेगा, अच्छा चीज बोलोगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा। ये बोलना सब कुछ अच्छा हो जाएगा और वो सब कुछ करेगा। आपको ये करना है, परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने अपना बेटा दे सकता है मेरे लिए, तो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जो मुझसे हो नहीं सकता है, तो मेरे से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर से सब कुछ होता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर का काम, हालेलुया, परमेश्वर क्या आत्मा है। सब लोग ध्यान से सुनो, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, पेड़ पौधे में नहीं है, कहीं भी नहीं है। परमेश्वर आपका दिल में बैठना चाहता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमारा जो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है तो हम लोग कैसा होना चाहिए बताओ? पवित्र होना चाहिए कि नहीं? और वो आपके अंदर आना चाहता है परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था, परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। यदि आपने अपना शरीर को, अपना मन को आपने शुद्ध रखा, आप झूठ नहीं बोलते, आज किसी को गाली नहीं मारते हो, गंदे चीज नहीं बोलते हो, और चुगलियां नहीं गाते हो, खराब चीज नहीं बोलते हो, तो पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। ये सारे करते हो, फिर दुष्ट आत्मा काम करेगा। लड़ाई झगड़ा करते हो, चुगलियां करते हो, गालियां मारते हो, शराब देते हो, दुनियादारी करते हो, तो उसके बाद फिर दुष्ट आत्मा शैतान काम करेगा। ये देखो यहाँ पे वचन बोलते बोलते दुष्ट आत्मा देखो वहां पे चालू हो गया। हालेलुया। वचन देखो, प्रार्थना हुआ नहीं, देखो शैतान देखो, प्रभु का सामर्थ्य देखो, परमेश्वर का सामर्थ्य देखो। हालेलुया। अभी तो प्रार्थना में नहीं हुआ, देखो दुष्ट आत्मा शैतान जाग रहा है, देखो शैतान को अभी तराश हो रहा है। हालेलुया। आप देखो, आप प्रभु में निरंतर बने रहोगे तो मेरे साथ जुड़ते रहो, इधर जूम में जुड़ते रहो। आप लोगों के लिए मैं सुबह शाम रोज प्रार्थना कंटिन्यू कर रहा हूँ। तुम्हारा लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, आप जुड़ते रहोगे। हालेलुया। सारी चीज से प्रभु आजाद करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बाइबल में एक जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लूका 18 का 27 वचन देखते हैं। लूक चैप्टर 18:27, जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो मनुष्य से हो नहीं सकता है, डॉक्टर से हो नहीं सकता है, आपका पैसा से भी हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हाँ देखो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग ये बोलता है हम कर नहीं सकते हैं, पैसा काम नहीं आया, डॉक्टर भी काम नहीं आया, तो कौन काम आया? परमेश्वर काम आया। हालेलुया। वही परमेश्वर आपको लूका 18 का 27 लिख के रखो। लूका 18:27, लूक चैप्टर 18:27। हालेलुया। आप कभी मत सोचो डॉक्टर ने चाहे तुमको कुछ भी बोल दिया रहेगा, लेकिन आपको कुछ बोला रहेगा, बेटे आपका परिवार कुछ बोला रहेगा, डॉक्टर ने बोला रहेगा आपको, लेकिन आपको डॉक्टर के ऊपर ध्यान मत दे दो, प्रभु पर ध्यान दे दो। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, उसने वो कुछ भी कर सकता है। जब हम बाइबल में देखते हैं इब्राहिम बोल के, दोनों इब्राहिम और उसका पत्नी सारा बोल के, ये दोनों पति पत्नी थे। ये लोग के पास कोई संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, तो वो लोग पहला तो मूर्ति पूजा करते थे। वो लोग प्रभु को जानते नहीं थे, तो परमेश्वर ने वो लोग को बुलाया, तो बुला के 25 साल तक प्रभु का सेवा किया उसने। 100 साल का बुढ़ा, 90 साल का बुढ़ी, आप कल्पना करो क्या मनुष्य के लिए संभव है? 100 साल में बेटा हो गया। देखो 100 साल में बुढ़ा कितना? 100 साल, बुढ़ी 90 साल। हालेलुया। 100 साल में परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, बेटा दे दिया। आपको बच्चे के लिए 100 साल रुकने का जरूरत नहीं है।
हालेलुया। अब्राहम का क्या था, अब्राहम का जो टाइमिंग है बहुत लंबा था, उसका प्रतीक्षा था। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वो संध्या नहीं किया उसने। हालेलुया। एक बार उसका बीवी ने प्रभु का सेवा करते गया तो बोलने लगा, हालेलुया। तो सारा अब्राहम बोलता है परमेश्वर हमको बच्चा देगा। सारा हंसती है, तू भी बुढ़ा है, मैं भी बुढ़ा है, हम दोनों का गर्भ देने का, पैदा करने का भी कोई हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारा सब कुछ बंद हो गया। तो हंस रही थी, वो सारा हंस रहे थे। ऐसा बूढ़े काल में भी हमको क्या बच्चा होगा? लेकिन अब्राहम बोलता है हमको प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर, यदि आपको परमेश्वर ने बुलाया, हालेलुया। ये कौन है भाई? पप्पी। एक कौन दुष्ट आत्मा, देखो, हालेलुया। ये देखो ऐसा झगड़ रहा है, देखा? अभी बच्चन के टाइम में दुष्ट आत्मा झगड़ रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर, हालेलुया। तो उसने अब्राहम बोलता है चिंता मत कर, प्रभु देगा, हमको बच्चा देगा। वो लोग ने विश्वास को बना के रखा। परमेश्वर जब भी आपको बुलाया तो परमेश्वर आपको देगा ही छोड़ेगा। परमेश्वर आपको आशीष करते ही छोड़ेगा, चंगाई कर, लेकिन आपको लगे रहना, प्रभु में लगे रहना, प्रभु के साथ बने रहना। दुख तकलीफ आने दो, समस्या आने दो, फल आने दो, नहीं आने दो, प्रभु के साथ बने रहो। आप प्रभु के साथ चलते रहो, प्रभु आपके जीवन में आते रहेंगे। एक दिन ऐसा दिन आएगा तो आपका सारे समस्याएं सब दूर हो जाएगा। तुम्हारा जितना भी समस्या है तो बड़ी भी इस तरह लेके सब भाग जाएगा। हर चीजें परमेश्वर आजाद करेगा, जयवंत करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर इसको अब्राहम को बोलता है, मैं अपना तेरा खुद का संतान दूंगा। 90 साल में, 100 साल में प्रभु अब्राहम को बोलता है मैं अपना खुद का तुझे बेटा दूंगा, क्योंकि मुझ पर विश्वास कर। देखो हमारा परमेश्वर जो डॉक्टर क्या बोलता है, डॉक्टर बोल देता है देखो तुम्हारा तो बच्चेदानी में छेद है, तुम्हारा तो बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा सारे कुछ बंद हुआ है। ऐसा चीज को परमेश्वर खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हो सकता है डॉक्टर ने आपको जो मना कर दिया, लेकिन परमेश्वर पूरा करेगा। ऐसा हम जीवित परमेश्वर का सेवा करता है जो हमसे हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ होता है। प्रभु कुछ भी करता है, असंभव को संभव करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका जरूरत के टाइम में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जैसा लोग आपको बोल रहे हैं तेरा जीवन तो नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ बोलो मत, सिर्फ आप प्रभु का सेवा करते रहो, परमेश्वर का सेवा करते रहो। हालेलुया। पप्पी इसको ऐसे रख, बाद में प्रार्थना करूंगा बच्चन के टाइम में, उसको शैतान जागना दो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का, मैं जब भी जुम्मे आता हूँ, चर्च में जाता हूँ, मैं परमेश्वर का सामर्थ्य से, अभिषेक से और उपस्थिति लेकर चलता हूँ। मैं सेने के वचन बोलते बोलते छोड़ने का ये नहीं। देखो अभी इसीलिए देखो सामर्थ यहाँ से बग रहा है। बच्चन के टाइम में दुष्ट आत्मा देखो घबरा रहा है, देखो दुष्ट आत्मा सिर्फ वचन के लिए नहीं, वचन के साथ साथ सामर्थ भी आता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज शैतान का अंत है, अंत। शैतान सब यीशु का नाम से आज घुटने टेकेंगे, नाश हो जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप प्रभु का सेवा करते रहो। हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थी, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जो चीज है ही नहीं, जो मनुष्य के लिए असंभव है, हमारे लिए संभव है। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको बहुत बड़ा बंगला बना के दूंगा। हाँ, प्रभु बोलेगा। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, हम प्रभु को बोलते हैं, हम परमेश्वर को बोलते हैं। प्रभु बोलेगा मैं तुमको गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा। हाँ? तो हम क्या, हम परमेश्वर को बोलते हैं
प्रभु इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो साइकिल लेने के लिए, हमारे पास तो साइकिल लेने के लिए भी पैसा नहीं है, तो इतना बड़ा पैसा कहाँ से आएगा? तो हम परमेश्वर को सवाल करते हैं। देखो हालेलुया, यदि परमेश्वर ने बोल दिया तो परमेश्वर करेगा ना। यदि परमेश्वर आपको देना चाहता है तो प्रभु करेगा, परमेश्वर करेगा, तो उसमें संदेह करना नहीं है। अब्राहम यही संदेह कर रहा था। अब्राहम बोल रहा था, प्रभु इतना साल हुआ आपका सेवा करते हुए, इतना साल हुआ, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा ढाल हूं, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया। अरे पप्पी क्या हो गया पप्पी? हाँ क्या हो गया? थैंक यू जीसस। एक काम कर, मेरा बात सुन भाई। पप्पी पप्पी, पप्पी, अरे बात सुनो, बात सुनो मेरा। तुम्हारा जो, अरे जाएगा दुष्टात्मा में, किधर है? देगा मेरे को। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु का नाम से हर दुष्ट का शैतानी शक्ति आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एक काम करे पप्पी, भाई तुम्हारा मोबाइल को ऐसा करो, ऐसा आगे ले आओ, जहाँ पे कैमरा साइड ले आओ, ऐसा कर, स्क्रीन ऐसे कर, आगे सर का, मैं जहाँ पे वहाँ पे लेके आया, स्क्रीन ऐसा सर का, तुम्हारा कैमरा का साइड मोबाइल लेके आ, ऐसा कर, ऐसा करो, आगे कर, आगे, हाँ, और आगे कर, मैं जहाँ पे उधर लेके, और ऊपर कर, कैमरा का साइड कर, कैमरा का साइड में लेके आ। किधर गया? कहाँ पे? दूर भाग गया क्या? अरे बाबा मेरा बात सुन, जहाँ पे तेरा कैमरा है ना, वहाँ पे ऐसा करके सरका के लेके आ उसको, ऐसा कर, ऐसा। अरे बाबा कुछ होता नहीं, मैं उसको प्रार्थना कर रहा हूँ, तो उसकी स्क्रीन ऐसे कर, कुछ नहीं होता उसको, अभी ठीक हो जाएगा। और ये ना तेरा जो कैमरा है, ये स्क्रीन ऐसे करो, आगे ले, कैमरा साइड ले आओ, स्क्रीन सरका रे बाबा, ऐसा सरका, स्क्रीन को सरका। ये लड़का इतना देख, पिता यीशु का नाम से जितना भी दुष्ट आत्मा है, यीशु का नाम से मैं हुक्म देता है, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम। आपा साठला मानटला बुशेटे, एकलान दुष्टला ब्रांडला बुशेटे, सारे दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, परी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ये परी हो जाए यीशु का नाम से। आमीन आमीन। चलो आओ, ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। चलो माइक बंद कर। हालेलुया। छोड़ दे उसको, छोड़ दे। आप हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन सुनो, लास्ट में और प्रार्थना करूंगा। वचन सुनो, पप्पी बैठ के वचन सुन, उसका चिंता मत करो, वो परमेश्वर उसको देगा, वो ठीक है। थैंक यू। तुम लोग को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है, सुनो ध्यान से सुनो, हमारा जो लड़ाई है शैतान से, कोई इंसान से नहीं है तुम्हारा लड़ाई। यदि आपको कोई बुराई करता है, आपको मारने के लिए आता है, आपको सताता है, तो इसका पीछे, हालेलुया, आपका बेटा, आपका घर में तो लड़ाई झगड़ा चलता है, लोग नशा करता है, झगड़ा करता है, ये सारी चीज के पीछे शैतान का हाथ है। हालेलुया। कोई इंसान से हमारा लड़ाई नहीं है, लड़ाई किसी है? शैतान से। शैतान वो लोग को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हाँ पप्पी ठीक है ना, अभी बराबर है ना? गुड। बैठ, ये लड़का उधर बैठ भाई, उधर बैठ के वचन सुनो, सुन वचन। हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है शैतान से, अंधकार का शक्ति से,
आकाश में आसमान में बहुत बड़े बड़े शैतान है, शैतान का फौज है। हालेलुया, बड़े बड़े फौज है शैतान का। तो उसके साथ आपका लड़ाई है, फाइटिंग है। हम लोग लड़ाई में है, तो हमको शैतान से लड़ना है। तो इससे लड़ने के लिए शैतान क्या आत्मा है, उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए? तो आत्मिक हथियार चाहिए। आप शैतान को गोली मार नहीं सकते, शैतान का गोली मार नहीं सकता, चाकू मार नहीं सकता, कुछ भी कर नहीं सकते। शैतान जब भी चला जाएगा जब भी आप परमेश्वर को उपस्थित में बैठोगे। आप जब भी परमेश्वर के पास में बैठोगे, सारे शैतान का शक्ति सब खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाला मतलब जो आप हम लोग से नहीं होता है, तो मनुष्य से हो नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सुपर नेचुरल गॉड। डॉक्टर ने क्या बोल दिया? तेरे को बीमार होने के लिए, तेरे को बीमार सही होने के लिए, पूरी तरह से ठीक होने के लिए 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। तो आप प्रभु के पास आए तो 1 ही सेकंड में चंगे हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर डॉक्टर का डॉक्टर है, पूर्वी यीशु मसीह डॉक्टर का डॉक्टर है। तो आप डॉक्टर का चक्कर क्यों मारते हो? आजकल लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा खर्चने के लिए तैयार है, खर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन परमेश्वर के पास में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसलिए लोग दुख तकलीफ में, समस्या में, मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन प्रभु के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने कोड़े खाया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाया, तो वो परमेश्वर आपको देखो, आपको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, तो परमेश्वर ने देखो कोड़े खाया। देखो प्रभु का सामर्थ्य, देखो ये लड़का टोटल फ्री हो गया। देखो वचन बोलते बोलते ठीक हो गया। देखो हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। तो हमारा जीवन में जब भी हमारा जीवन में संकट आता है, तो जितना संकट आता है उतना आप प्रभु के पास बने रहने। जीवन में संकट आता है, चुनौतियां आता है, बहुत कुछ आता है, तो आपको निराश होना नहीं, आपको हारना नहीं, आपको जीतना है। बोलो मैं जीतूंगा। बोलो सब हाथ उठाओ, मैं जीतूंगा। बोलो मैं जीतूंगा यीशु का नाम से। मैं बीमारी को जीतूंगा, मैं शैतान को जीतूंगा, आज जादू टोने का शक्ति को, हर चीज को मैं जीतूंगा। ऐसा बोलो, सब बोलो। हालेलुया। आपको परमेश्वर जीता नहीं। देखो परमेश्वर में रह के हम बहुत सामर्थ्य बन सकते हैं। शैतान को आप जीत सकते हैं। अभी शैतान आपको परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि आप कमजोर है। हम लोग कमजोर है। शरीर में तो बहुत खाया पिया, बहुत हट्टा कट्टा हो गया, चर्बी भी आ गया, मोटा हो गया, ताजा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आत्मा में जीरो है, जीरो। शरीर में हीरो बन गया, शरीर तो पूरा हीरो बन गया, लेकिन आत्मा क्या जीरो है। हालेलुया। आत्मा कमजोर है, इसलिए शैतान ने अटैक कर रहा है। सहने का शक्ति नहीं। यदि किसी ने गाली मार दिया तो सहने का शक्ति नहीं है। ऐसे किसी को माफ करने का शक्ति नहीं है। हालेलुया। अभी हमको देखो शरीर से भी ज्यादा तो हमारा आत्मा को खिलाना है। आपके अंदर एक आत्मा है। आपका जो शरीर है, आपका शरीर वो बाहर का चीज है, बाहरी चीज है। अंदर एक आत्मा है। हालेलुया। आपके अंदर एक आत्मा है। मनुष्य का एक बाहर का शरीर रहता है, मनुष्य का शरीर रहता है, एक प्राण रहता है, आत्मा रहता है। आत्मा परमेश्वर की तरफ से। शरीर क्या है? मरा, बस मरा लेके जाके फेंक दिया। कुछ है शरीर का? कुछ काम है? हाँ? कुछ भी नहीं है। लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। इसलिए सब लोग बपतिस्मा लेके यीशु को जीवन दे दो, और भी यीशु मसीह को जीवन दे दो। बपतिस्मा ले लो, यीशु मसीह को जीवन दे दो, तो आपको स्वर्गराज मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं क्लियर बताता हूँ। आप सिर्फ परमेश्वर के लिए आशीष लेने के लिए आओगे ना, आपको चंगाई मिलेगा। जब तक आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, बच्चा आशीष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, सोना चांदी, धन दौलत सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्वर्ग राज नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा? कुछ फायदा है?
1000 साल तक। अभी देखो हम अभी प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं दिख रहे, जब हम मरने के बाद यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया, ग्रहण किया, विश्वास किया, तो यीशु मसीह को हम आमने सामने देखेंगे। अभी हम नहीं दिख रहे हैं, अभी हम वचन में ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, प्रार्थना में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, आमने सामने प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे हम लोग। यीशु के साथ 1000 साल तक हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया, कोई बीमारी तुमको छो नहीं पाएगा। शरीर में स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, कोई काम करने का जरूरत नहीं है, घर का भाड़ा देने का जरूरत नहीं है, कोई शैतान आपको सताएगा नहीं, कोई बुराई चीज आपको नहीं छोएगा। हालेलुया, किसी का आंसू नहीं गिरेगा, किसी को दर्द नहीं होगा, किसी को पीड़ा नहीं होगा। देखो इतना अच्छा जीवन है, तो ये जीवन हमको जाना नहीं है। हम कभी नहीं मरेंगे, यीशु के साथ हमेशा बने रहेंगे। आपका शरीर पूरा, जब भी प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करोगे, आपका शरीर नया हो जाएगा, नया महिमा में बदल देगा परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसे परमेश्वर ने हमको मनुष्य को बनाया। परमेश्वर जानवर मरा, पंछी मरा, मरने के बाद कुकुर, कुत्ता, बिल्ली मरा, मरने के बाद जीवन खत्म। लेकिन परमेश्वर ने देखो मनुष्य को अपने पास, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जहाँ हूँ तुम भी वहीं पे रहो। यहाँ पे धरती में देखो बीमारी भी है, काम करना पड़ता है, काम नहीं किया तो खाना नहीं है, खाने को नहीं मिलता है, भाड़ा देना पड़ता है, लाइट का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है। हाँ, बहुत समस्या है, शैतान भी परेशान करता है, दर्द होता है, सर दर्द होता है, बुखार आता है, सर्दी खांसी होता है। लेकिन स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, सब शांति शांति। हालेलुया, प्रेम यीशु के साथ आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहोगे। और क्या चाहिए बताओ? जो लोग यीशु मसीह को देखो, ये स्वर्ग राज लेके जाने के लिए तो मैं आपको ले जा नहीं सकता स्वर्ग राज। कोई भी परमेश्वर का दास परमेश्वर कोई भी ले जा नहीं सकता है। ये काम है प्रभु यीशु मसीह का, और बिना प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी पिता के पास भी पहुंच नहीं सकता है। तो यीशु मसीह कहता है अभी और अंत के टाइम प्रभु यीशु मसीह कहता है यीशु भी कुछ कर नहीं सकेगा उस टाइम में। लास्ट अंत के टाइम में प्रभु यीशु मसीह भी कुछ कर नहीं पाएगा। हम जितना भी पश्चाताप करें, हम बोलेगा प्रभु हम बपतिस्मा लेते हैं, और बोलेगा बच्चे लोग अभी द्वार बंद हो गया, अभी तुमने जो भी करने का था पहले करने का। देखो अभी हमको काम यहाँ पे फटाफट, धरती में फटाफट जो भी करने का है तो फटाफट करने का है। प्रभु यीशु मसीह चोर का जैसा आने वाला, कभी भी आ सकता है प्रभु यीशु मसीह। आप मत्ती 24 पढ़ोगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तो मैंने भी वीडियो डाला, देखो आपने सुना रहेगा। तो अभी क्या क्या प्रभु ने सब कुछ बताया, मैं सबको तो वीडियो डाला। लड़ाई होएगा, वायरस आएगा, देखो वायरस आ गया, अकाल पड़ेगा, अकाल भी आ रहा है, टिड्डियाँ, दुनिया तारी सारी चीज़ आ रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह आने का संकेत है। तो यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं हमको लेने के लिए। क्या आप जाने के लिए तैयार नहीं है? बाकी लोग उठेंगे, हम लोग उठेंगे, बाकी लोग यहीं पे रहेंगे। जो लोग विश्वास नहीं करते तो वो लोग यहीं पे रहेंगे, धरती में रहेंगे। तो धरती में शैतान उन लोगों को नचाते रहेगा, परेशान करेगा। आप डायरेक्ट उठ के स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। आप ये मत सोचो परमेश्वर को जीवन देने के बाद मेरा जीवन कैसा होता है बोल के सोचो मत। हमारा जीवन यीशु मसीह में है। चाहे मनुष्य ये संसार में जितना भी लोग रहता है वो लोग का जीवन किस में है? और भी यीशु मसीह में, यीशु के साथ जीवन छुपा है। हालेलुया। तो आप रोज सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करो, सुबह भी प्रार्थना करो, शाम को भी प्रार्थना करो। दिन भर काम को जाते हो, कहाँ जाते हो, सुबह प्रार्थना करने से परमेश्वर दिन भर आपको संभाल के रहेगा। रात को प्रार्थना करने से परमेश्वर रात भर आपको संभाल के रहेगा। सुबह प्रार्थना करके काम को जाओ, प्रभु आज मैं ये काम के लिए जा रहा हूँ और मेरा काम खुल जाए यीशु का नाम से। आपका काम पूरा खुल जाएगा, अच्छा आपका काम अच्छा चलेगा। हालेलुया। आप बाहर में जाते हो, प्रभु को बोलो प्रभु यीशु आपका लहू से मुझे ढापो, कवर करता हूँ, आपका लहू से कवर करता हूँ। आपका स्वर्गदूत मेरे साथ जाए,
ये प्रार्थना कर जाओ तो प्रभु आपके साथ में चलेगा, स्वर्गदूत आपका रक्षा करेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, देखो हमारे लिए मरा और क्या क्या देगा, क्या करेगा बताओ। जान दे दिया आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए जान दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और यीशु को क्या करना बोलो, फिर वापस आके मरना, हमेशा के लिए मरा देखो प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो मरने से, उस दुख उठाने से तो हम लोग अच्छा जीवन जिए। हालेलुया, ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया। तो इसीलिए कभी भी याद रखो, जो परमेश्वर, हमेशा याद रखो, मेरा भी ये, मैं भी हमेशा ये भी वचन में बोलते रहता हूँ, जिस परमेश्वर यदि हमको बेटा दे सकता है, तो परमेश्वर हमको क्या कुछ नहीं देगा, ये जानना है आपको। कभी आप मांग रहे हो, शैतान आपको परेशान कर रहे हैं, लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं, उठा में वचन याद रखो, यदि ये परमेश्वर जो बेटा दे सकता है, यदि ये परमेश्वर के साथ में जीवन भर बनना रहूँगा, तो प्रभु मुझे मांगे चीज क्यों नहीं देगा। आपको ये बातों को हमेशा आपको याद करना है। हालेलुया, जितना जितना आप प्रभु के पास जाओगे, प्रभु आपका नजीक आएगा परमेश्वर। हालेलुया, आप सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप तो जानते नहीं, पता नहीं जीवन क्या चल रहा है, लेकिन प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है। कभी समस्या आने वाला है, कभी बीमारी आने वाला है, कभी एक्सीडेंट होने वाला है, कभी हार्ट अटैक होने वाला है, तो हम क्या जानते हैं? हम तो ये भी नहीं जानते कि रात को क्या होने लगा, कोई भी नहीं जानता है, ये परमेश्वर जानता है। कभी हम प्रभु के साथ बने रहता है तो परमेश्वर बचाता है हमको। हालेलुया, परमेश्वर हमको एक मुर्गी जो मुर्गी रहती है, तो मुर्गी क्या करती है, अपने छोटे बच्चे चू 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 जो बच्चे रहते हैं, वो बच्चे लोग को क्या करते हैं, पूरा पंख फैला के बाद में पंखे के नीचे लेके आके सबको ढांपती है एक मुर्गी। हालेलुया, तो कौवा लेके जा नहीं पाएगा, कोई चील लेके जा नहीं पाएगा, सांप कोई भी लेके जा नहीं पाएगा। तो उसी तरह परमेश्वर भी, यदि हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर भी अपना पंख फैला के परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर ढांपता है। तो कोई भी शैतान आपको छोड़ पाएगा नहीं, बीमारी आपको छोड़ पाएगा नहीं, कोई जादू टोने का शक्ति आपको छोड़ पाएगा नहीं। हालेलुया, आप परमेश्वर के पास जब भी आप बढ़ते हो, आप प्रभु के साथ रहते हो, प्रभु यदि आप परमेश्वर के साथ में रहता है तो हालेलुया, तो दुनिया का ताकत आपको क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते। हम प्रभु के पास जाना, तभी प्रभु आपका जीवन में आएगा। आप प्रभु के पास जाते रहो, प्रार्थना करते रहो, दुख में भी, दुख में, समस्या में प्रार्थना करते रहो, बने रहो प्रभु के साथ। एक दिन ऐसा दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलने आएंगे, तो आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का आशीष मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट बोल के खत्म करता हूँ। परमेश्वर का आशीष लेने के, अच्छे लोग कभी प्रभु का आशीष ले नहीं पाते। बहुत लोग को चाहिए प्रभु, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बच्चे का आशीष, सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रार्थना में आना चाहते नहीं। हालेलुया, मैं लोगों को देखो यहाँ पे परमेश्वर को पूछते हैं, मैं रोते रहता हूँ, तुम्हारे रोते रहता हूँ ताकि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए। ये मेरा परमेश्वर जानता है, स्वर्ग का परमेश्वर जानता है, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता है। हालेलुया, किसी को जूम सिखाने के लिए अढ़ाई घंटा लगता है देखो, तो अभी भी मैं सोचता हूँ चलो जूम सिखा देता हूँ, कम से कम आए तो ये लोग का सब अच्छा हो जाए। हालेलुया, सबको मैंने जूम सिखाया यहाँ पे। हालेलुया, यहाँ कोई ये बाकी थोड़ा लोग ने अपने आप किया, लेकिन बाकी लोग उसको सब, जितना भी सबको मैंने तो जूम मीटिंग सिखाया, तो आप अच्छे हो जाओ। आपका जीवन, परमेश्वर कभी खुश होता है जब हम लोग अच्छे रहेंगे। तो प्रभु का दास भी रहता है, तो परमेश्वर ने जो मुझे आप लोगों को दिया है, मुझे भी तभी मुझे खुश लगता है, तभी आप अच्छे हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हम परमेश्वर को कभी भी दोष लगा नहीं सकते।
हम प्रार्थना में बैठता नहीं है, प्रभु के साथ कोई संगति नहीं है, प्रभु से प्रेम करता नहीं है, अपना 10 मास भेंट देता नहीं है, परमेश्वर अपना धन से भी प्रेम करने हैं परमेश्वर को तो करते नहीं है, तो उसके बाद हम सारे आशीष आते हैं। हालेलुया। सारे ही चीज आपको परमेश्वर यदि आपको देता है तो सारे चीज प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए, तभी जाके आशीष आते हैं। आप जब भी काम करते हो तो उसमें 10 मास निकाल के प्रभु को देना, तभी आके आशीष आते हैं। हालेलुया। हम हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, बाबा के पास जाने के लिए तैयार है। अभी एक दुष्ट आत्मा निकालने के बाबा बोलेगा 10,000 लेके आओ, हाँ लोग जाके देता है, देखो देता है कि नहीं, अपना घर भी बेच देता है। लेकिन प्रभु के पास जब आता है तो दुष्ट आत्मा निकाल के चला जाता है, बीमार से आजाद होता है। तो वो टाइम में तो परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। तो ताली बजाओ, लाइट आ गया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। जितना जितना आप प्रभु के परमेश्वर को जितना जितना आप प्रभु का नजीक जाओगे, प्रभु के साथ बने रहोगे, तो उतना उतना प्रभु को जानोगे। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर क्या चाहता है, सारी चीज को आप जान पाओगे जब आप प्रभु के पास बैठे रहोगे, जीवन भर बैठे रहोगे। हालेलुया। अभी एक अनजान आदमी भाई बहन आपका घर में आया तो उसका बारे में एक ही दिन में सब कुछ आप जान सकते हो? तो नहीं जानते। उसको लिए कम से कम 15 दिन 1 महीना उसके साथ बैठना पड़ेगा। वो कैसा बोलता है, कैसा बातें करता है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप जानते हो। तो उसी तरह जब आप पहली बार प्रभु में बैठते हो, आप परमेश्वर आप अनजान हो, आप जानते नहीं परमेश्वर को। जैसा जैसा आप प्रभु में बैठते रहते हो, परमेश्वर में आप बने रहते हो, उतना उतना परमेश्वर आपका जीवन में आते रहेगा। आप परमेश्वर को जानोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, प्रभु से प्रेम करने लगोगे, परमेश्वर का प्रेम को जानोगे। जो आपने आपको अपने बेटा दे दिया, बेटा को मारा है, बेटा का खून बहाया, परमेश्वर ने लहू बहाया अपने बेटे का। हालेलुया। तो जानोगे आप जब भी प्रभु के पास, तो निरंतर जीवन भर प्रभु के साथ बने रहो। यीशु मसीह जीवन है, किसी के द्वारा उद्धार नहीं। कोई चंगाई भलाई छुटकारा कोई भी दे नहीं सकता है, ये धरती में कोई भी दे नहीं सकता। एक ही नाम है, उसका नाम है श्री प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कोई जात धर्म बदलने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आया आपका दुख को निकालने के लिए, आपको आपका आंसू पोंछने के लिए, आपको पाप से, शराब से, हर चीज से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। इसलिए आपका समस्या पर आप ध्यान मत दे दो, प्रभु पर ध्यान दो। आपको ये विश्वास करना चाहिए, मुझसे हो नहीं सकता है, डॉक्टर भी कर नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे आपको क्या करना है, प्रभु में बने रहना, कनेक्शन होते रहना। अभी आप देखो, हम लोग जूम में अभी ज्वाइन हो रहा है, इंटरनेट सबका चालू है, नेट चालू है ना, हेलो, नेट चालू है, इसलिए हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर नेट बंद हुआ तो सब बंद है कि नहीं। तो अभी बात कर पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, मेरा सुन पा रहे हो आप। तो इंटरनेट चालू है इसलिए देख पा रहा है। तो इंटरनेट बंद हो जाएगा तो सारी चीज बंद। तो उसी तरह तो परमेश्वर का राज्य में भी ऐसे ही है, उसके साथ जुड़े रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। प्रभु ये समझ कहता है, जो मुझ में जुड़ा रहता है और जाके सारे फल लेके आता है। जुड़े रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना। अभी आज जूम में आया, अभी 3-4 दिन नहीं आता, ऐसा मत करो, जुड़ते रहो। हालेलुया। अभी देखो परमेश्वर ने देखो कितना अच्छा फैसिलिटी बना, घर में बैठ के देखो प्रभु का आराधना स्तुति कर सकते। जो लोग बाहर में काम करने के लिए गया, देखो प्रभु ने मुझे बोला अभी तुम जूम चालू करो। तो बाहर में जो लोग काम करने गया, वो लोग के पास चार्ज नहीं है, तो जूम में ज्वाइन करो। हालेलुया। आप और लोगों को भी लेके आ सकते हो, 2000 लोग जूम में आ सकते हैं। लोगों को भी जाओ, जूम डाउनलोडिंग करो लोगों को।
तो जितने लोग बैठना चाहते हैं, तो उसके बाद जाके आपका जीवन में आशीष आते हैं। सिर्फ मुझे चंगाई मिले, मुझे बच्चे का आशीष मिले, सब कुछ मुझे मिले, तो बोलो ना दूसरे का भी जरूरत को पूरा करो। आप लेके आओ, जूम में लेके आओ, यहाँ पे लेके आओ, बताओ यीशु के बारे में बताओ। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु ये वचन के अनुसार सबको आशीष करे। आओ हम वचन का प्रार्थना करेंगे। और आइतवार सब ध्यान से सुनो, आइतवार चर्च है तो चर्च में जाओ, चर्च के लोग चर्च में जाओ। 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जूम मीटिंग होगा, डायरेक्ट चर्च से चालू होगा। तो सब लोग ज्वाइन होते रहो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना करो, मैं रो रो के प्रार्थना करो। तुम्हारा लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, बीमारी सब चला जाएगा, हर चीज से आप आजाद हो जाओगे। और मेरा ये जो भी वीडियो वापस आता है इसको वापस सुन लो। तो ये प्रार्थना को वापस सुनोगे तो आपका आत्मा में बैठेगा। दोबारा सुनना है, परमेश्वर का वचन को वापस सुनना है। ऐसा 8-9 बजे वापस वीडियो आएगा, मैं यूट्यूब में डालूंगा, आपको भेजूंगा, तो आपको लगा के पूरा सुनना है। ठीक है, चलो आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बहुत ताज से आपको आशीष करे। और मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी चेक करते रहो। और जूम का ग्रुप में जितना लोग ज्वाइन हुआ है तो वहाँ पे सब लोग आमीन आमीन लिखना। किसी को ज्वाइन करना है तो नंबर दे दो, मैं 1 सेकंड में उन लोगों को सिखा दूंगा जूम मीटिंग। हालेलुया, 1 सेकंड में मैं जूम मीटिंग सिखा दूंगा। चलो आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु। पहले हम बच्चन के लिए प्रार्थना करेंगे, तो उसके बाद जितना भी लोग बीमारी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। चिंता मत करो, 20 मिनट हम कंटिन्यू प्रार्थना करेगा, टाइम है हमारे पास। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट। सब लोग अपना जो मोबाइल है ना लंबा करो, सब लंबा करो। तो वीडियो डालने टाइम में साइज मिलता नहीं है। जो भी बोलता है सुनो, परमेश्वर का दास। जब भी बाइबल में जब भी प्रभु का दास ने बोला है तो लोगों ने सुना है, तभी वो लोग का जीवन में आशीष आए परमेश्वर का। देखो, परमेश्वर भी चाहिए और परमेश्वर का दास भी चाहिए। परमेश्वर और परमेश्वर का दास का बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। हमारा काम है परमेश्वर का वचन को बताने का। यदि सुनोगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा, तभी छुटकारा देगा। जैसा मैं अभी यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ तो अभिषेक पहला मेरे ऊपर आएगा। प्रभु स्वर्ग से मेरे ऊपर अभिषेक छोड़ेगा, सामर्थ को छोड़ेगा, वही अभिषेक आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो आपने इसलिए परमेश्वर अपने दास को ठहराया है। जरा माइक बंद करो। हेलो, कोई बात नहीं, अभी प्रार्थना का टाइम हो गया। सबको करूंगा, मैं सबको देख रहा हूँ, चिंता मत करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला यहाँ पे जितना भी दुष्ट आत्मा झगड़े वो लोग ले पहला प्रार्थना कर देंगे। चलो, किधर है निगम, किधर है? ला, थैंक यू जीसस। देखो, वचन सुनते सुनते देखो अभी दुष्ट आत्मा जाग रहा है। देखो, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। हर दुष्ट शैतानी शक्ति यीशु का नाम से ये आजाद होता है। यीशु मसीह का लहू इसका सर में आए, यीशु का लहू से इसको छुटकारा मिलाए, यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। ला प्रसाद मानटला बुशेटे ले ब्रोन डिस। इधर देखो, इधर देखो। हाँ, निगम इधर देख, इधर देख। थैंक यू जीसस। बराबर देखो, उसको बराबर देख, हाथ उठा। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का सारे दुष्ट आत्मा यीशु का नाम से। इधर देखो, बोलो उसको। थैंक यू जरापा साटला बांटला बोशते अले ब्रोन दुष्टला ब्रांटला बोशते। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना कर, फ्री हो जाओ। रा 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 आउट नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे।
बाकी लोग माइक बंद करो, बाकी लोग माइक बंद करो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ये फ्री हो जाए। यीशु मसीह का लहू इसके सर के ऊपर आए यीशु का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फ्री हो जाए, इसमें आउट हो जाए यीशु मसीह। सारे दुष्ट का शक्ति सब यीशु का नाम से इसका सर से निकल के बाहर है यीशु मसीह। फ्री हो जाए यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पानी लेगा, पानी ले, पानी प्रार्थना कर दो, पानी पिलाओ उसको। कहीं राबा साटला मानटला बुशे यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग उतरे यीशु का नाम से। थोड़ा पानी देखो मेरे को, पानी देखो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज तुम लोग ना ऐसा मोबाइल ऐसा सरकाने को सीखो। मैं जहाँ पे हूँ उधर लेके आओ उसको, यहाँ पे लेके आओ। ऐसा करो, ऐसा करो। ये निगम का मोबाइल को ऐसा करो। आपका कैमरा है, कैमरा साइड लेके आओ बहन, ऐसा करो। स्क्रीन ऐसा कर, सर का कैमरा कहाँ है, उस साइड में लेके आओ, कैमरा का साइड। ऐसा करे बाबा, ऐसा करो। ये क्या कर रहे, ऐसे कर। मैं ये अरे बाबा इसको स्क्रीन छोड़ के ऐसा कर, ऐसा सर का ऐसा। मेरा हाथ देख, ऐसे कर, ऐसे कर। हाँ अभी तो कैमरा ही बंद कर दिया। अरे कैमरा, चलो छोड़ो, जान दो। यीशु का नाम के पिता में प्रार्थना करता हूँ फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा का रिश्ते का पानी की तरह पानी ले। थैंक यू जीसस, पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पानी का अभिषेक कर। देखा था पानी, देखा पानी। पानी पिलाओ, पानी पिलाओ उसको। भाई पिए, पिलाओ उसको, पिलाओ। और पिला। मुंह में मार उसको, मुंह में मार मुंह में। मार। थैंक यू जीसस। खड़ा कर। अभी इसको मैं अभी मारता हूँ अभी। थैंक यू जीसस। निकल यीशु का नाम से। अभी 7 गिनूंगा, 1। थैंक यू, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग उतरे। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. 1, 2, देखो उसको दिखाओ। 3, 4, 5, 6, आउट हो जाए। फिर आउट, फिर हो जाए। धन्यवाद यीशु का नाम के प्रभु, फ्री हो जाए। साटला मानटला बोशेटे, एक्लान गुस्टला ब्रांटला बोशेटे, मिम्रा आक्रमणला ब्रांडे। यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का आग उतरे। एकदम दुष्ट का शैतानी शक्ति है, यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। शैतान आ जाओ यीशु का नाम से। बाहर निकलो। थैंक यू जीसस। ये देखो इधर भी दूसरा शैतान, देखो। हाँ ले कॉपी खड़ा कर इसको। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से अभी आग आएगा परमेश्वर का।
एक टाइम, एक, चलो दुष्ट आत्मा निकलो, एक, तो आउट हो जाए, फ्री हो जा, गिर गई। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से आउट हो जा दुष्ट आत्मा, निकलो यीशु मसीह के नाम से, फ्री हो जाओ यीशु मसीह, फ्री हो जाओ यीशु मसीह। रा 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 रा, अरे बोन चला ब्रांड चला बोल से, यीशु मसीह का लहू आए, यीशु का लहू आए, यीशु का लहू आए, यीशु का लहू आए, रा बा 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 बा। थैंक यू जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, आज दुष्ट का शैतानी शक्ति इनका शरीर से निकल के चला जाए, निकलो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह का लहू आउट हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह। ठीक हो गया, लड़का ठीक हो गया, फ्री हो गया। चलो जोरदार ताली बजाओ। ये कब से दूसरा में, कब कब से दूसरा में लगा था इसको। थैंक यू जीसस। चलो अभी इधर लड़की है, लड़की हाथ उठाए, इधर गई, यीशु का नाम से तेरे को दिला रहे थे, चल दुष्ट आत्मा निकल, एक, थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से फ्री हो जा, फ्री हो जा। आज जो शैतानी शक्ति, अरे कहाँ कहाँ जाता है रे, पर मोबाइल किधर किधर घुमाते हैं, जहाँ पे लेके आने का उधर सीखो, पहला इधर लेके आओ। आपका कैमरा किधर है, ऐसा कर मोबाइल सर का, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे, मेरे को ढूंढो, इधर इधर, मैं यहाँ पे लेके आना, मोबाइल सर का जहाँ पे कैमरा उधर सर लेके आओ। चलो आता नहीं है लोगों, चलो यीशु का नाम से फ्री हो जाए, आउट। ओए इधर देख, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा का आनंद उतरे यीशु मसीह, फ्री हो जाए यीशु मसीह, आमीन आमीन। अब फ्री हो गए, चलो चलो अभी हालेलुया, आप सबके लिए प्रार्थना करने। तो यहाँ पे आज मैं स्पेशल प्रेयर करूँ, जिस बहन के पास बच्चा नहीं उसके लिए प्रार्थना करूँगा पहला, उसके बाद सबके लिए प्रार्थना करेगा। ये किधर गई, कहाँ पे गई रे बाबा, पप्पी 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 किधर है। हाँ, आज जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है ऐसे लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस, बेटा के लिए थैंक यू जीसस। इसके पास, तुम्हारे पास भी नहीं है पप्पी, इसके पास भी नहीं है, बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है। कितना साल हुआ शादी हो गया, अच्छा 1 साल हो गया, तो अभी तो ठीक हो गया ना उधर। चलो थैंक यू जीसस। चलो यीशु का नाम से पिता मैं अभी मैं प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि जिस बहन के पास बच्चा नहीं है उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो बंधन टूटने के लिए, सारे शराब टूटने के लिए। खुशी तुम भी तैयार हो जाओ। और यहाँ पे और आई थी राधा, बोल के किधर गई हो, राधा इधर है, राधा हेलो, यूपी। चल पहले मैं पप्पे के लिए कहता हूँ, तेरा पेट में हाथ रख। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसमें ये दोनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों पप्पी के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। और वो इनके पास जो बच्चा नहीं, इनको बेटे का आशीष देना, इनका गर्भ खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो भी श्राप है, पीढ़ी का श्राप है, यीशु का नाम से टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु का नाम से। रापा साटला मानटला बुशेटे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांडा, सारे बंधन टूट जाए, खिलाए पिलाए बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम से। सारे दुष्ट निकलो यीशु का नाम से। बच्चा होने में जो रुकावट आ रहे हैं, सारे बंधन तोड़ जाए फिर भी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा का शांति धन्यवाद यीशु। चलो पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट टच करो। आमीन आमीन। और कौन है?
खुशी खुशी हाथ उठा। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इसको जो भी रुकावट आ रहा है सारे बंधन टूट जाए। और भी यीशु मत पाप का जंजीर, पीढ़ी का शराब का जंजीर टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। मनीषा मम्मी कौन है वो? अच्छा यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता अनॉइंटिंग है ना, सर्दी खांसी सब फ्री हो जाए इसको। आमीन। चलो अभी यहाँ पे कौन है? देखो मम्मी मनीषा मम्मी है, बोला ठीक है। आप परमेश्वर ने मुझे बोला जिसके पास बच्चा ने उसके लिए प्रेयर करो। यहाँ पे एक बहन आई थी, किधर गई? एक राधा बोल के बैठी थी, किधर चली गई क्या? ऐसा करता है देखो, बच्चे प्रार्थना के लास्ट में बैठते नहीं लोग। तो जिसके पास बच्चा नहीं तुम्हारा, तो उसके लिए रिसीव करो, आमीन बोलो, उसके लिए बच्चा हो जाएगा। यदि आपका परिवार में, रिश्तेदार में तो हाँ। थैंक यू पेट में हाथ रख बहन। देखो ये देखो, ये दोनों बेटी है, हाँ? लेकिन ये बेटी लग रहा है, माँ है बीच का ये बीच में माँ इतनी छोटी है। बच्चे लोग देखो, ये बच्चे लोग माँ को हमेशा पीछे रख रहे, छुपा के रख रहे हालेलुया। चलो कोई हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, ये बयान का गर्भ खुल जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनको बेटे का आशीष देना, यीशु का नाम से सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। ओए आवाज, माइक बंद करो, कौन चालू करे? हालेलुया। अभी मैं गुरु प्रार्थना करूंगा। चलो आ जाओ। ये कौन है? राजकुमार शुक्रिया। कौन है? शुक्रिया। वीडियो चालू करो भाई, वीडियो चालू करो। कौन है? राजकुमार। बोलो। अच्छा तुमने ऊपर रखा है? अरे तो बहुत बड़ा काम किया। तो 4 बजे खाना, अभी मत खाना चलो थैंक यू जी। सब लोग उपवास रखना। कितना लोग ने उपवास रखा? हाथ उठाओ आज। हाँ, कितना लोग ने उपवास रखा? एनिकम उपवास रखा कि नहीं? उसको बोलना उपवास रखना बहुत जरूरी है, उपवास रखो भाई। राजकुमार, हेलो राजकुमार, शुक्रिया। क्या शुक्रिया। वीडियो चालू करो भाई, अभी प्रार्थना का टाइम हो गया। हालेलुया। करता तो करो, नहीं करता मत करो। थैंक यू जीसस। चलो जितना लोग ने उपवास किया साथ में प्रार्थना करता हूँ, ठीक है? चलो सबके लिए टाइम नहीं है। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने उपवास किया है प्रभु सबको आशीष करना। पिता परमेश्वर इनको प्रभु बल सामर्थ देना यीशु का नाम से। ये वह परमेश्वर को ब्लेस करे। जो लोग 40 दिन उपवास कर रहे हैं प्रभु, जो भी मांग रहे हैं पूरा करने यीशु का नाम से। आमीन आमीन। महक परवेज पाकिस्तान। चलो आप लोग आपका वीडियो चालू करो, हो सकता है तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। चलो अभी ग्रुप चेक करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे है रामप्रीत, पप्पी और ये कौन है? किन्ने और तपन। चलो सब लोग अभी 4 लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ। चलो आप लोग सब ये करो, हाथ उठाओ। आपका जाना दादी वहाँ पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। और आपके घर के लिए भी प्रार्थना। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता नॉइटिंग करना और यीशु मसीह का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका दुख तकलीफ समस्या दूर हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति इनका जीवन में काम कर नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु जी बच्चे लोग का जो हाथ पैर चलना लगे यीशु का नाम से। रापा साटला मांडे एक्लन दुष्टला ब्रांटला बोशेटे लेब्रोंडिस्टला ब्रांटला बोशेटे लेवे। सारे बंधन टूट जाए। अंधकार का शक्तियाँ, दुष्टात्मा का शक्तियाँ, जादू टोने का शक्तियाँ, पीढ़ी का श्राप सब टूट जाए। घर में जो भी बंधन है टूट जाए इनका। आमीन आमीन। मुझसे आमीन आमीन बोलो।
आमीन बोलना पड़ता है। पाप का चली शराब के पीढ़ी पीढ़ी का शराब टूट जाए, इनका बिजनेस व्यापार सब खुल जाए, यीशु का नाम से बोलो आमीन बोलो, मुझे आमीन बोलो। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से पिता में प्रार्थना करता हूं, इनका प्यार में सर से लेके ऊपर सामत परमेश्वर का सामत उतरे यीशु का नाम से। आपका जाना दर्द है तो हाथ रखो तो चंगे हो जाओ। इसको परमेश्वर ने चंगा किया तो गवाही देना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और इधर देखते रहो, ठीक है, आंख से इधर देखते रहो, हाथ दोनों हाथ करो। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना को देख के कुछ पवित्र आत्मा का सामत उतरे पिता, एक एक को छुलो पिता, इनका दर्द बीमारियां प्रभु चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनको बच्चे का आशीष देना पिता, धन का आशीष देना, कोई भी दुष्ट शैतान इनका जीवन में काम कर नहीं पाए यीशु का नाम से। प्रभु जितने लोग प्रभु आपका राज्य में बीज हो रहे हैं, 1000 गुना काटे, इनका बिजनेस व्यापार कल से खुल जाए यीशु का नाम से। रापा साटला मानटला बोशेटे, ए प्लान दुष्टला ब्रांटला बोशेटे, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, सारे दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह। बस चेक करो आपका दर्द चेक करो, दर्द चेक करो। यीशु का नाम से यीशु मसीह के कोड़े खाने से लो चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम। सारे दर्द से आजाद हो जाए यीशु का नाम से। गया किसका दर्द गया ऐसा? हालेलुया। चलो यहाँ पे कौन है अभी? नीतू गई? किसका? ये लड़के का? कब से दुष्ट आत्मा लगा था उसको? बीस साल से दुष्ट आत्मा था। देखो किधर हाथ उठा, ऊपर हाथ उठा। ये देखो ये बता रहे 20 साल से दुष्ट आत्मा देखो जुम में आजाद हो गया। बहुत बाबा के पास गया रहेगा, किधर किधर गया रहेगा, यीशु मसीह ने उसको आजाद कर दी। हालेलुया। अभी कौन है? हाँ जी बोलो बापू, बेटी बोलो। कान में दर्द हो रहा है? चलो उर्मिला, कौन है? ये कौन है? रेनू। चलो जितना तंबू में बैठे हाथ उठाओ। नीतू, उर्मिला और ये पॉपी। चलो ये डबल आ रहे हैं, उधर भी प्रेयर हुआ, इधर भी प्रेयर। ऐसा सरकार है हो क्या? ये पॉपी का देखो 2 बार हो गया। चलो कोई बात नहीं। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता विश्व पिता नॉइटिंग सबके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। 3 बज गया, ठीक है? तो उसको अभी आप सिर्फ आमीन बोलते जाओ। आपके लिए सबके लिए प्रार्थना है, जो में जितना भी सबके लिए प्रार्थना है। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता नॉइटिंग है ना, परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा उनका है। यहोवा परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू जीसस। इनको बच्चे का आशीष देना प्रभु, धन का आशीष देना, मिरेकल मनी हो जाए यीशु मसीह। देखो जुम में मिरेकल मनी होता है, ये करो, आमीन बोलो, विश्वास करो। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से घर में लड़ाई झगड़ा नशा आउट हो जाए और भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी में इनका सारे दर्द बीमारियां सब दूर हो जाए यीशु का नाम से। आपका जाना दर्द वहाँ पे हाथ रखो। 5 मिनट में अभी परमेश्वर अभिषेक छोड़ेगा। 5 मिनट अभिषेक आएगा आपके ऊपर। हालेलुया। सब हाथ रखो, जाना दर्द है तो लास्ट पर आता है 5 मिनट कंटिन्यू। तो इधर देखते रहो, जहाँ पे दर्द है हाथ रखो। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपका एक एक बच्चे को छुलो पिता परमेश्वर, और आपका तेल में पानी भी साथ में मैं प्रार्थना करता हूँ। हर चीज में अभिषेक आएगा, हर समर्थ आएगा, परमेश्वर का शक्ति आएगा। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांटला बुशेट ले ब्रोन डिस्टला ब्रांटला बुशेट एकला रोस्टला ब्रांटा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये परिवार में प्रभु आपका आशीष आए। जो परिवार जो तितर बितर है सब एक हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका घर में शांति सुरक्षा है।
कोई भी बुरी आत्मा दुष्ट आत्मा इनको सता नहीं पाए। यीशु का नाम से राबा साटला मंडला बोसे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक को चुनो पिता परमेश्वर। ले लो अभिषेक लो, सामर्थ लो। Thank you, Lord Jesus. ले लो अभिषेक, ले लो अभिषेक, ले लो प्रभु का सामर्थ। थैंक यू जीसस। आमीन बोलो, आमीन बोलो। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं, सबको ब्लेस करना प्रभु का, लाइफ चेंजिंग हो जाए, बिजनेस खुल जाए, फाइनेंस खुल जाए, हर क्षेत्र में आशीष करे प्रभु। इनका एक एक कमी घटी को पूरा करना, इनका मिनिस्ट्री सेवकाई बढ़े यीशु मसीह का नाम से। आत्मा में बढ़े, सामर्थ में बढ़े, अभिषेक में बढ़े, परमेश्वर का सामर्थ में चले, उपस्थिति में चले यीशु का नाम से। राबा साटला मानटला बोसी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। इनका घर को, खिड़की को, दरवाजे को यीशु का लहू से में कवरिंग करता हूँ, डालता हूँ। इनको यीशु का लहू से में कवरिंग करता हूँ। कोई भी दुष्ट शैतान, दुनिया का कोई ताकत इनको छो नहीं पाई, पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु जी नीतू हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका परिवार में आए, और यीशु मसीह का नाम से। प्रभु आपका बेटी फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर जो भी मांग रहे हैं पूरा करना यीशु का नाम से। क्या घर में शांति सुरक्षा है, परमेश्वर का सामर्थ आए, यीशु का आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर सबको आशीष, सबको ब्लेस करे, सारे नशा से आजाद हो जाओ। राबा साटला मांडे। तुम इतना टाइम से भाई, तुम राजकुमार, तुम ऐसा वीडियो बंद करके बैठे था, ऐसा मत बैठे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? प्रार्थना में बने रहने, वीडियो में आने। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक का यहोवा परमेश्वर को ब्लेस करे, आशीष करे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चंगे हो जाओ यीशु। इनका मिनिस्ट्री सेवकाई बढ़े यीशु मसीह का नाम से। पास्टर परवेज आपका मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सेवकाई के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए, पूरा पाकिस्तान में प्रभु का महिमा होने के लिए। थैंक यू जीसस। हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ यीशु का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे, वह परमेश्वर को आशीष करे, ब्लेस करे, गुड न्यूज आए अरे यीशु मसीह का नाम से। कुछ खबरी आए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। आप लोग सब विश्वास करो, जिस बयान के पास बच्चा नहीं है, थोड़े दिनों में तुम जूम में बच्चे लेके बैठोगे, तुम जूम मीटिंग में, हालेलुया, बच्चे लेके बैठोगे, हालेलुया। चिंता मत करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि कुछ चलो इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, फिर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक के ऊपर आए यीशु का नाम से। धन्यवाद यीशु का नाम से। आमीन आमीन। चलो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ठीक है? जोरदार ताली बजाओ प्रभु के लिए।